अमा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सबसे पहले तो कि हम जिस दौर में ज़िंदा हैं, हमें अपने ज़माने को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम जो है क्योंकि अगर आप सिर्फ दीवार को देखेंगे तो आपको दीवार के उधर का नज़र नहीं आएगा। अभी टाइम दीवार के उधर नहीं बल्कि ऊपर से पूरी दुनिया देखने का वक्त आ गया है। अब दुनिया जो है वो एक ग्लोब की सूरत में है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ग्लोबलाइज्ड हो रही हैं। वहाँ पर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, वहाँ पर दुश्मन की साजिशें, और वहीं पर इंसान ख़ुद भी इर्तिक़ा कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले कहीं इन्वेंट होती थी तो उसको 50 साल लगते थे, अब ऐसा नहीं है। अभी रात को भी कोई दुनिया में कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन होती है, चाहे वो गूगल करे, चाहे वो अमेज़ॉन करे या कोई और करे, वो दूसरे दिन आपके हाथ में पहुंची भी होती है। इस टाइम इन्वेंशंस होना, चीज़ों को क्रिएट करना, फैसिलिटेट करना, इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई, चाहे वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गई जिसके ज़रिए से अब आप चीज़ें ऑर्डर करें, चीज़ें चले जाएँ, पूरी दुनिया उसमें आ गई है। अब सिस्टम जो है वो कनेक्टेड हो गया है, कम्युनिकेशन आसान हो गई है, इर्तिबात। लेकिन उसी के अंदर इस कम्युनिकेशन और इस नए रास्ते की वजह से दुश्मन ने भी अपने रास्ते को हमवार किया है। दुश्मन फ़िज़िकल नहीं है, दुश्मन अब वर्चुअल है। दुश्मन अब अज़हान को, ज़हनों को अपनी तरफ लेना चाहता है। वहाँ पर हमें अपने इस दौर को समझने की, पढ़ने की स्ट्रैटेजिकल बहुत ज़रूरत है। पूरे ख़ित्ते में जिस तरह की मूवमेंट्स हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत है। वो तभी आप पढ़ सकते हैं कि जब आपने जो है वो तारीख़ पढ़ी हुई हो, हिस्ट्री पढ़ी हुई हो। हिस्ट्री में कौन कौन सी मूवमेंट, कौन कौन से रेवोल्यूशन, कौन कौन से इनकलाब आए। अब अफ़सोस के बात कि हमारे यहाँ जो नज़रियाती तबका है या ख़वास भी है, वो इस तरह की नशिस्तों से बहुत महरूम रहता है। हमें नहीं पता फ़्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या वाक़यात हुए, फ़्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट कैसे है, फ़्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास मूवमेंट कैसी थी। हम रेनेसांस के दौर को अभी तक सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि किस तरह जो है वो 16वीं सदी के अंदर दीन को सुकेड़ कर सिर्फ संडे का दीन कर दिया गया और किस तरह दूसरी चीज़ों को हाकिम कर दिया गया। वही टैक्टिक्स वही हैं सारी जो आज इस्तेमाल हो रही हैं। टैक्टिक्स पुरानी वही है, नई कोई टेक्निक नहीं है, बस उसका तरीका तब्दील हो गया है, उसका स्टाइल चेंज हो गया है। वरना टेक्निक वही है कि दीन को एक ऐसी हालत में कर दो, दीन की एक ऐसी शक्ल कर दो, उसके बाद एक जवान जो है वो दीन की तरफ मुतवज्जे ना हो, दीन उसके लिए अट्रैक्शन ना हो, और वो अपने आप को, अपनी कामयाबी को ज़ाहिरी दुनिया कामयाबी समझे। वो अपने आप को भी ज़ाहिर के हिसाब से जो सक्सेस की डेफिनेशन दुनिया दे रही है उसकी भी वही सक्सेस की डेफिनेशन हो। जबकि एक मुतदय्यन जवान के लिए, एक उस जवान के लिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हो, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन मकाम पर जीतना नहीं है, बल्कि तारीख़ी औराक को चीरते हुए आज तक करबला की जीत का इजहार जो है वो टेक्निक है। असल में ज़ाहिरी तौर पर सैयदुश्शुहदा अपने असाब के साथ शहीद हो गए। ज़ाहिरी तौर पर तो आप देखें जी ख़त्म हो गया मामला, ख़त्म नहीं हुआ। इमाम ने स्ट्रेटजिकल बुनियाद ऐसी रखी थी उस छोटे से एक दिन को कि जो ज़ाहिरन लगता एक दिन था, लेकिन इतना स्ट्रेच किया सैयदुश्शुहदा ने उसके अंदर होने वाले वाक़यात कि उसके उस एक दिन के वाक़यात 1400 साल हो गए पूरे ज़माने पे हावी हो चुके हैं। तो ये प्लानिंग थी इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन की एक एक मूवमेंट, एक एक शख्स स्ट्रक्चराइज था, हाथ साथी नहीं था कि इमाम लेके गए। उस एक ज़ाहिरी तौर पर चंद घंटे, लेकिन वो आज घंटे पता नहीं कितने हज़ारों लाखों घंटों के ऊपर हावी हो गए। वो ये प्लान करता है वो जो वली खुदा होता है। वली खुदा ज़माना शनास होता है, वली खुदा ज़माने के बियॉन्ड देख रहा, अत्ता आलम गैब का उसका राब्ता दूर तक के लोगों के दिलों से वाकिफ़ होता है। तो कौन सा ऐसा कदम उठाना है कि जो बहुत दूर दराज फिज़िकली भी और टाइम के हिसाब से कैसे लोगों को अंदर से हिलाएगा। खूब ये वली का किरदार यही है कि एक वली से उस ज़माने के जितने भी तागूती निज़ाम है वो उससे घबराता है। खूब हमारे लिए आज हम जिस दौर में हैं, हमें अपने वली को समझने की ज़रूरत है। हमें अपने वक्त के इमाम के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आज उस इमाम को किस चीज़ की ज़रूरत है?
आज उस इमाम को ब्रेन कैसा चाहिए? फिजिकल फिट हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस टाइम इम्पॉर्टेंट है वो ब्रेन है। दिमाग के अंदर जो खुदा ने ताकत दी है मल्टीटास्किंग की, ब्रेन जो है वो बाइफरकेट हो सकता है एक ही वक्त में। ब्रेन खूब, ये विंडो किसने बनाई है? हमने बनाई है। ये iOS एप्लीकेशन, चाहे वो आईफोन की हो, चाहे वो एप्पल की हो, चाहे वो एंड्रॉयड की हो, ये कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। जब हम एक स्क्रीन को इतना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जब हम विंडोज़ को यूं खोलें तो आप देखें सारी अलग हो जाती हैं, जब यूं करें आप एप्पल पे स्क्रैच करें तो सारी विंडो, खूब आप एक टाइम पर कितने काम कर सकते हैं। खूब ये एक सिलिकॉन की चिप के अंदर ये पीछे सोर्स कोडिंग करके डालने वाला कौन है? इंसान है। यानी इंसान के ब्रेन में इतनी ताकत है कि वो कई चीज़ों को एक वक्त में अंजाम दे सकता है। खूब ये ब्रेन इससे भी ज़्यादा पावर रखता है। खूब इस पावर को हमें आज़ाद करना है। ये फंसा हुआ है, ये गिरफ्तार है। नफ्स की एक ख्वाहिश इंसान के ब्रेन को ग़ुलाम बना देती है, इंसान के ब्रेन को सुला देती है। आप किसी एक चीज़ में बिज़ी हों, फंसे हुए हों, खामखा के आपकी काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। आप सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप सही तरह, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप वकील हैं, आप जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंटरनल डिस्टर्ब है तो आप अपने मरीज़ को कोई और दवाई भी दे सकते हैं, आप अपने केस को कहीं और मोल्ड कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि आप इंटरनली जो है वो अफेक्टेड है। वो असल में इस इंटरनल को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे पास कम से कम ब्रेन इतना हो कि हम हालात और वाक़यात को फ़ौरन ना देखें कि जो हो रहा है, उस पर रिएक्शन आपको मशगूल कर देता है। तो थोड़ा स्टेप बैक होकर इंसान सोचे कि आने वाले वाक़यात क्या हो रहे हैं, उसके पस मंज़र क्या है। हमारी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी खासी ज़िंदगी एक्शन और रिएक्शन पे गुजर गई। हम आज तक ये हुआ, दुश्मन को समझें। दुश्मन 15 लेयर से काम करता है, यानी 15वीं जगह पर कहीं उसने कुछ किया होता है तो हमें उसके असरात नज़र आते हैं। अब हमें उस 15 लेयर को समझकर 16वीं लेयर पे काम करना चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ज़माने के अंदर हमारा ब्रेन ऐसा हो। देखिए, चीज़ें आपको छेड़ेंगी, चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। एक आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी फैमिली लाइफ, एक आपकी सोशल लाइफ, फिर एक इज्तिमाई कम्युनिटी के सिचुएशन, मुल्की सतह की प्रॉब्लम। अब ये सारी चीज़ें तो इंसान को रोकने के लिए, मायूस करने के लिए। आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है अपने प्रोफेशन में, अपने काम में। एक तो उसमें आप टॉप पे जाना है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आपका नाम हो, और न सिर्फ अपना, फिर आप उस डिपार्टमेंट में, उस ऑक्यूपेशन में, उस प्रोफेशन के अंदर और लोगों को पैदा करें। अगर आज हम फिज़िक्स में या मेटाफिज़िक्स पढ़ते हैं, या मसलन आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या मसलन कोई और चीज़ पढ़ते हैं, तो कितनी हमारा मुताल्ला है जो दुनिया में जर्नल्स लिखे जा रहे हैं, दुनिया के अंदर जो मैगज़ीन लिखे जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट पर, दुनिया में कितनी रिसर्च हो रही है, उसका हमारे लिए मुताल्ला कितना है। उसके लिए हमने अपने लोगों को कितना मोटिवेट किया हुआ है कि एक सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाए, उस सब्जेक्ट पर सिर्फ कोर्स की किताबों से आदमी कहीं नहीं पहुँचता। उसे एक्स्ट्रा जीनियस होना है तो उसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, और उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो। आज हर सब्जेक्ट के आदमी को कुछ इन्फॉर्मेशन दुनिया की नहीं हो तो ग्राउंड हो जाता है। आज आप जिस डिपार्टमेंट में हो, अगर आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता, आप बेकार हैं, आपको कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्पीकर नहीं हैं, आप स्पोकन नहीं हैं, आप चीज़ों को जो है वो बयान नहीं कर सकते, आपके पास बेहतरीन इल्म हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि जो हर आदमी को आनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो आपका प्रोफेशन है उसके लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बियॉन्ड द वॉल्ड सोचें, हम लिमिटेड ना सोचें। हमारा हदफ अगर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट होगा, तब कहीं जाकर हम अपने खित्ते को कहीं लेके जाएंगे। हम कितना ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, कितने लोग जो अगर यहाँ से कहीं चले गए हैं, किसी पोस्टों पर हैं, किसी जगह पर हैं, तो कितनी टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं। हमारी सोच बहुत छोटी है। मैं अफ्रीका के एक मुल्क गया, छोटा सा शहर था, लेकिन वहाँ पर एक जवान का ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो वहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहा था। वो बना लिया। वो क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड नहीं सोच रहा। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं महदूद हूँ, मेरी जगह छोटी है। नहीं, वो सोच कहीं और रहा है। वो ज़ाहिर है जितना वो सोचेगा, वुसअत करेगा। खुदा तो सबको असबाब देता है, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान ना हो। एक आदमी जितनी मेहनत करेगा, खुदा उसको उसका अजर देगा। आज टेस्ला बनाने वाले, या आज जो है वो स्पेस पे जाने वाले,
तो इनके ब्रेन क्या है, मतलब ये आसमान से उतरे हैं, वही लोग हैं, वही खाते हैं, वो हम लोग खाते हैं। मगर हर जगह का जो एक डिपार्टमेंट है वो वही सोचता है और कुछ नहीं सोचता। अगर कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है तो उसका काम रिसर्च करना है। अगर एक आदमी जो है वो तरक्याती डेवलपमेंट काम करना है तो उसने वही सोचना है। एक आदमी ये सोच रहा है कि दुनिया ग्रीन कैसे हो, पोल्यूशन ख़त्म हो, तो वो वही बैठा हुआ सोच रहा है। एलन मस्क सोच रहा है कि ये रोडों पे गाड़ियाँ चलनी, ब्रिज बनाना नॉइज़ क्रिएट करता है, तो वो कहता है कि ज़मीन के अंदर सुरंगें हों ताकि आवाज़ भी दब जाए, लोगों को सुकून ना हो। खूब एक आदमी सोच रहा है। इसी सोच की परवाज़ ने आज आपके सामने जो है वो आप देखें निज़ाम विलायत फ़क़ी के ऊपर रहते हुए उन जवानों को देखें कि जिन्होंने ऐसे ड्रोन बनाए जिसे दुनिया कैप्चर नहीं कर सकती, जिसे दुनिया पकड़ ही नहीं सकती। खूब कहाँ से आए? आसमान से आए, यहीं पर हैं। क्यों? क्योंकि जब इलाही काम हो और इलाही सिस्टम के लिए काम करना हो तो फिर कोई हुदूद, कोई चीज़ रुकावट नहीं होती, और ख़ुद जो असल वारिस है गैबत के पर्दे में वो मदद करता है। आम आदमी कोशिश करे उसे खुदा अजर देता है, लेकिन जब कोई इलाही निज़ाम के लिए और उस हकूमत के लिए काम करे तो खुदा ज़ाहिर है उसको तो फिर ज़्यादा है। लेकिन वही है, सोच कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले हम ज़ाती तौर पर अपने आप को आज़ाद करें। हम ज़ाती तौर पर भी गिरफ़्तार हैं। हमारी इबादत, हमारी मनाजात, हमारा कुरान से राब्ता कितना मजबूत है ज़ाती तौर पर। ख़ैर इज्तिमाई तौर पर आप दुआए गुमैल करा लें, दुआएँ करा लें, सब हम जमा हो जाएँ, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट मेरी कितनी है? क्या मैं पहले से ऊपर गया? क्या मेरी नमाज की कैफियत पिछले साल जो थी वही है, या मेरे सजदे वही हैं जो पिछले साल थे? क्या उसके अंदर मेरे सजदे बढ़े? क्या मैंने खुदा के वजूद को सजदों में अपने आप को खुदा के करीब महसूस किया? नहीं किया। तो इसका मतलब है कि मुझे पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मेरी नमाज में चाहे हफ्ते में एक ही क्यों ना हो ऐसी कि जिसमें मुझे थोड़ा कांपना आए, थोड़ी सी खशियत पैदा हो, वो कब है? खलवत के अंदर खुदा से मुलाकात के लिए मेरी आंखों में आंसू है या नहीं है? खूब ये पर्सनल डेवलपमेंट है। खूब ये करेंगे तो आप गैब से आपका राब्ता होगा, ये करेंगे तो आपको उठाया जाएगा। मोहसिन हुज्जाजी जैसा 28 साला जवान कि जो नजफ़ाबाद में इस्फहान से भी एक फ़ासले पर रहने वाला, आप सोचें कि क्या किया कि खुदा ने उसे अज़ीज़ कर लिया। क्या किया कि आज के दौर में कि जहाँ मैन और मशीन कंबाइन हो रही है, कटी हुई गर्दनों का सरदार बन गया, सिर्फ़ इसलिए कि ख़ुद उसका वसीयतनामे में भी ये जुमला है अपने बेटे के लिए कि अपने आप को इस काबिल कर दो कि खुदा तुम्हारा ख़रीदार बन जाए। खूब इस मकाम पर इंसान एक छोटे से इलाके से ऊपर ले आता है कि खुदा उसका ख़रीदार हो जाता है। कहाँ कहाँ आज उसकी तस्वीर नहीं है। चलें पुराने शोहदा के चलो हम बात करते थे कि ये मौक़े थे, आज तो नहीं। बात सिस्टम की है। बात ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो कटे और मरे। बात यह है कि हर डिपार्टमेंट में जद्दोजहद और जहाद की ज़रूरत है, और जहाद तबयीन यानी वाज़े, यानी अब मसलियतों से बाहर आएँ, अब बैक फुट खेलने से बाहर आएँ, हर डिपार्टमेंट में अपने आप को आगे की तरफ लेके जाएँ, इल्म में आगे लेके जाएँ, अखलाक में, और यूनिवर्सल सोचें, महदूद ना सोचें, छोटा ना सोचें, खूब कॉम्प्लेक्स खड़े करें। दुनिया आईटी की तरफ जा रही है, दुनिया सोर्स कोडिंग की तरफ जा रही है, दुनिया बहुत बियॉन्ड सोच रही है। बच्चा बच्चा सोर्स कोडिंग कर रहा है, बच्चा बच्चा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा है। हो हमें चाहिए अपने लोगों को, जवानों को इंगेज करें, मोटिवेट करें, उनको अभी से सिखाएं। अभी से 10, 11, 12 साल के बच्चे को आप सोर्स कोडिंग में डालें ताकि वो 16, 17 साल तक बहुत बड़ा हैकर बन जाए, बहुत बड़ा एप्लीकेशन डिज़ाइनर बन जाए। सही, हर बच्चा अभी मोबाइल में लगा हुआ है, टैब में लगा हुआ, अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। अगर आप उसकी इस एनर्जी को मोल्ड कर दें और इसी चीज़ के पीछे बैकवर्ड पर ले जाएं तो यही बच्चा कल को गेम बनाएगा, गेम खेलेगा नहीं। तो हमें यहाँ ज़रूरत है ये दोनों डेवलपमेंट, एक पर्सनल ज़ाती, दूसरा ये हमें प्रोफेशनल। ज़ाहिर है उसमें हमें गाइडेंस चाहिए, उलमा की रहनुमाई चाहिए, प्रोफेशनल्स की रहनुमाई चाहिए। बेशक आप बाहर से प्रोफेशनल मंगाएं, वर्कशॉप्स करें, कारगा करें, बेहतरीन आपके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं, बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं। आप उनको सियाहत के बहाने, घुमाने के बहाने, एक दिन घुमाएं, 2 दिन घुमाएं, 2-3 दिन वर्कशॉप रखें, उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं। उन लोगों को भी देखें, एक ही जगह पर ज़ाहिर हमारी सोच महदूद होती है। मैं भी एक जगह रहूँगा, मेरी भी सोच महदूद हो जाएगी। मैं भी इसलिए पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ कि मुझे एक्सपोजर मिलता है मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ ब्रेन्स को, मुख्तलिफ़ लोगों से, कंपनी से बात कर कर इंसान सीखता है। मैं बर्लिन गया, वहाँ पर हमारे मोमिनीन का मसला यही था, मेरी इमाम बारगाह, तुम्हारी इमाम बारगाह।
मुझे कहना साहब 30 साल पता नहीं पहले हम लोग दरियाँ उठा उठा कर अज़ादारी करते थे, हमारे पास जगह नहीं थी, और आज तो जो है वो ये छोटी जगह। मैंने कहा ठीक है, उस वक्त ज़रूरत थी, आपने की और आपकी अज़ादारी की वजह से अज़ादारी कायम है, मगर आज हमें बहुत कुछ और सोचना है। मैंने कहा दुनिया की बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ जर्मनी की हैं, दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की कहाँ की है? जर्मनी की। मैंने कहा आपने कितनी आईटी कंपनी बना ली, मैंने आपने कितनी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई, आप में से हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने कितना इस इल्म को अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र किया कि वहाँ कुछ खोलते, कि जहन ही नहीं है। इमाम हुसैन की खिदमत यानी बस मजलिस करा लो, इमाम ज़माना की खिदमत बस दुआ पढ़वा लो। भाई इमाम को हुकूमत करनी है, कूफा फुल प्रूफ चाहिए, कूफा हाईटेक चाहिए, कूफा इतना चाहिए कि उसकी बिल्डिंग उसके आसपास, आप कूफा को जब नहीं बनाएंगे इमाम किधर आएंगे? तो हमारी कितनी प्लानिंग है कि हम इमाम के लिए उस कूफा को डिज़ाइन कर रहे हैं बैठे हुए। वो फिल्मों के अंदर हमें सब दिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम अभी तक हकीकी के हमारे तख़य्युलात में नहीं है कि हम कहीं जाकर, क्यों हमारा तख़य्युल क्यों कमज़ोर है? क्योंकि हम फ़िक्शन जो है वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। हमें स्कूलों के अंदर या उसके अलावा हमारी किताबों के अंदर बच्चों को फ़िक्शन पढ़ाई नहीं जाती, तख़य्युल पढ़ाया नहीं। जब आप तख़य्युल पढ़ाएंगे नहीं तो वो कैसे डिज़ाइन करेगा इमाम ज़माना के लिए किसी हुकूमत को या किसको? तो हमें पता ही नहीं है कि तख़य्युल भी ज़रूरी है, फ़िक्शन बहुत ज़रूरी है। हैरी पॉटर जो कि सैटेनिक है, शैतानी है, मगर तख़य्युल की इंतहा है उसके अंदर, कि जो तख़य्युल किया उन्होंने बाहर बाहर निकाला। दुनिया में एनिमेशंस तख़य्युलाती हैं, जो वो यहाँ नहीं कर सकते वो तख़य्युलात में कर रहे हैं। खूब आप और हम भी तो तख़य्युल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और ईरान ने तो बहरहाल काम किया, तख़य्युलाती इमाम के लिए नॉवेल्स बनाए हैं। खूब ये बच्चा पढ़ेगा नहीं जब तक तख़य्युल, उसकी ब्रेन सोचेगा नहीं, बाहर कैसे निकलेगा? कुछ भी नहीं सोचेगा, वो तो कोर्स पढ़ेगा, कोर्स पढ़कर उसने डिग्री करनी, नौकरी करनी है, ग़ुलामी करनी है, ग़ुलामी के बाद ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको अगर नस्ल बनानी है तो उसे फिक्शनाइज़ कराएँ, उसे बनाएं कि कैसे चीज़ें मॉडर्नाइज्ड होंगी, कैसे चीज़ें हवाओं में उड़ेंगी, कैसे चीज़ें होंगी। खूब उस वक्त मैं 2000 में के बाद पास आउट जब हुआ, मैंने MBA किया तो यूफोन लॉन्च हुआ था, तो मैं कस्टमर सर्विस में था। उस टाइम हमें उस वक्त उन्होंने हमें डेमोस्ट्रेशन दिया कि आप घर पहुंचेंगे नहीं, आपका फ़ोन आपके घर को ऑन कर देगा, आप बहुत दूर होंगे। कैमरे का कॉन्सेप्ट नहीं था, फ़ोन बड़ा सादा सा होता था उस ज़माने में, बस सिम डलती थी, मगर उनका तख़य्युल सीमेंस का इतना स्ट्रॉन्ग था कि वाले फ़ोन में तो वो आगे नहीं आ पाया इतना, लेकिन सब सिस्टम को जो आज हो रहा है वो उसने 20 साल पहले दिखा दिया था। यानी क्या था? यानी सोच थी तो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। खूब हम भी सोचें, हम भी बड़ा सोचें अपने लिए, सिस्टम्स को और इक्विप्ड करें, कंप्यूटराइज करें, हाईटेक हों, तभी जाने मोहतरम हम दुनिया में पेनिट्रेट कर सकेंगे, किसी के बराबर खड़े हो सकें। अगर कुदरत ताकत नहीं होगी, आप किसी का मुकाबला नहीं। हम लोग उलझे हुए हैं, एक तो हम सेक्रेटेरियन में उलझे हुए हैं, अब इसको ख़त्म करें, सेक्रेटेरियन को, इससे बाहर आएँ, इस सोच को, इस तफर्रुक़ को ख़त्म करें, एक तबके को रख दें जो बात किया करे, जो डिज़ोल्व किया करे। सबका काम नहीं है ये, सबका काम कुछ और सोचना है। मुल्क के लिए सोचें, ख़ित्ते के लिए सोचें। खूब अगर हम अपने इस एरिए को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे तो हम इमाम को कहाँ दावत देंगे? तो इसके लिए बहरहाल हमें बहुत सोचने की है। इक्विप करें, पढ़ें, उलमाए कराम का साथ दें, बहरहाल उसको भी है, और प्रोफेशनल्स को पढ़ने भेजें हौज़े के अंदर। MBA करने के बाद, मास्टर्स डिग्री करने के बाद बेशक इंतखाब करें लोगों का, इन्वेस्ट करें उसके ऊपर, उसको पूरा पैकेज दें कि तुम पढ़ने जाओ, तुम 5 साल पढ़ कर आओ, 6 साल पढ़ कर आओ, 10 साल, हम पूरा तुम्हारे 10 साल का ख़र्चा हम बर्दाश्त करेंगे, ताकि आपके पास अपना भूमि, अभी हमारे पास मसला क्या है? अभी हमारे पास स्कॉलर बहुत हैं, उलमा बहुत हैं, और वो अपने हिसाब से काम बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन अब मामला बहुत आगे आ गया है। अब हमें बहुत आगे की तरफ निकलना है। अगर आप दीन की तरफ अट्रैक्ट करना है तो फिर आपको मुख्तलिफ प्रोफेशन से लोगों को दीनी तरफ माइल करना पड़ेगा, वरना ये माशरा टूट जाएगा। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि फिर कहीं और है, फिर कहीं और है, फिर कहीं और है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि परवरदिगार हमें जो है वो ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम हर काम अपने वक्त के इमाम की नुसरत के लिए करें और उनके लिए आगे बढ़ें। और यकीनन आप यकीन करें, आप एक कदम बढ़ाएं, आप नियत करें, आप इरादा करें, हो ही नहीं सकता कि इमाम हमारी नुसरत ना करें। मैं ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर अपने आसपास इमाम की नुसरत को
महसूस करता हूँ, इमाम की नुसरत को देख रहा हूँ कि अगर आप इमाम के लिए ज़िंदा हैं तो इमाम आपको कहीं पर भी मायूस नहीं होने देंगे। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।